ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सिन को देखते हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट और एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो कंप्यूटर पर हैकिंग करके किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है और आकर बताता है कि सर, जिस तरह से हमारा सर्वर काम कर रहा है, बहुत सारे हैकर्स हमारे सर्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे सर्वर को परेशानी हो रही है। जिस पर सिन कहता है कि टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से एक चाल है और जल्दी ही हमें कामयाबी भी मिल जाएगी। फाइनली वो उन्हें ढूंढ लेता है। वो इंसान उसे मिल जाता है, जिसको देखकर वो आदमी कहता है, तो कब से आप इसे ढूंढ रहे थे और इसके लिए हमने कितनी सारी परेशानियां उठाई हैं। जिस पर सिन कहता है कि पर फाइनली ये हमें मिल तो गया। और ये सीन यहीं पर कट जाती है। जिसके बाद हम एक दूसरे छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक होता है और वो एक मेडिकल जीनियस होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एकदम से मर चुका था, मगर मैक उसको 3-4 सुइयां चुभाता है और उस आदमी की धड़कनें दोबारा से चलने लगती है। वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर खड़ी हुई थी और वो बोलती है कि आप तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद मैक सभी डॉक्टर के साथ बाहर आ जाता है और एक डॉक्टर से कहता है कि मैंने आपसे जो काम करने को कहा था, क्या आपने वो किया? जिस पर वो हाँ कहता है कि आपका काम हो चुका है, डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी है और इस आदमी की डीएनए आपसे मेल खाती है। ये पक्का आपके परिवार में से ही कोई है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जीना होता है और वो एक शो में वायलिन बजा रही होती है। वो एक आर्टिस्ट होती है। ये अपनी परफॉर्मेंस खत्म करती है तो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और ये बच्ची इसके बाद जिस लड़की ने उसे प्राइज दिया था वो उससे कहती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो वो माइक लेकर कहती है कि डैड, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप वापस आ जाइए। और जीना का सीन भी यहीं पर कट जाता है। इसके बाद हमें चौथे सबसे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन है और वो बहुत सारे आदमी के साथ था और सभी आदमी उससे बोल रहे होते हैं कि हमारी कंपनी के स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जिन कहता है कि टेंशन मत लो, ये मेरे काम करने का तरीका है। वैसे एक गुमशुदा आदमी के लिए मुझे एक एडवर्टाइजमेंट छपवाना है, तो वो काम तुम लोग पहले करो। और इस बच्चे का सीन भी यहीं पर कट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इन चारों बच्चों की मदर को और ये हमारे ड्रामा की फीमेल लीड लिली है जो अपने बच्चों के साथ वापस चाइना आती है। उसकी एंट्री बहुत ही शानदार होती है। सारे लड़के लिली को घूर कर देखने लग जाते हैं और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मार भी खाते हैं। लिली अपने चारों बच्चे से कहती है कि हम यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिलने आई हैं। लिली अपने चारों बच्चों से कहती है कि मैं यहाँ अपने सिस्टर से मिलने आई हूँ, तो तुम चारों अपना बिहेवियर उनके सामने अच्छा रखना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। पर फर्स्ट ब्रदर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, हम अपने फादर से कब मिलेंगे? जिस पर लिली कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये बात मत बोला करो, जब टाइम आ जाएगा तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगी, अभी टाइम नहीं आया है तो इस बारे में दोबारा बात मत करना। तभी सेकंड ब्रदर कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद दो और बच्चे कहते हैं कि हमें भी वॉशरूम जाना है, इसीलिए वो जीना से कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं इन तीनों को लेकर जाती हूँ। और वो उन तीनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उसके अंदर से इस ड्रामा का मेन लीड गन बाहर आता है। गन का मैनेजर उसे बताता है कि रॉन्ग ग्रुप हमें काफी ज्यादा परेशान कर रही है, वो बार बार हमारे स्टॉक्स पर हमला कर रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर गन कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल के कल मैं उसे बैंकरप्ट करवा दूंगा। तभी जीना की नजर गन पर पड़ जाती है। जब वो उसको देखती है तो कहती है कि वाह, कितना ज्यादा हैंडसम और कूल है ये। और वो अपनी पॉकेट से फोटो निकालती है और वो फोटो निकाल कर देखती है जिसमें गन का चेहरा मैच हो रहा था और वो कहती है कि ये तो मेरे डैड है और डैडी डैडी चिल्लाने लग जाती है। गन के पास भागकर आ जाती है, हालांकि गन उसको पहचान नहीं पाता है और देखकर शॉक्ड जाता है। बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? जिस पर जिन कहती है कि तुम मेरे डैडी हो। तो गन नीचे बैठ जाता है और कहता, तुम अपनी मम्मी पापा से दूर हो गई हो क्या? लगता है तुम गुम हो चुकी हो। जिस पर जीना कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप ही मेरे डैडी है, आपको ढूंढने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। गन
अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये लड़की इतनी अपनी सी क्यों लग रही है, लेकिन उस बात को तो 8 साल हो चुके हैं। वो अपने आदमियों से कहता है कि इस बच्ची के पेरेंट्स को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि अपने तीसरे बच्चों के साथ आती है। जब वो जीना को वहाँ पर नहीं देखती है तो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लग जाती है। इसके बाद वो गार्ड से भी मदद मांगती है और वो अपने तीनों लड़कों को वहीं पर रुकने का बोलकर जीना को ढूंढने निकल जाती है। जब जीना नहीं मिलती तो लिली अपसेट होकर वहीं बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी पीछे से गन जीना को गोद में लेकर आता है, बोलता है कि क्या ये तुम्हारी डॉटर है। लिली पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी डॉटर को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसे हक कर लेती है। कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, और वो गन से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी बेटी थोड़ी सी शरारती है। पर तभी गन अपना चश्मा निकालता है तो लिली ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। गन भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर हमें 8 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गन को एक रूम में किसी ने बंद कर दिया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उस रूम के अंदर लिली आती है। गन कहता है कि मुझे किसी ने ड्रग्स दिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। पर लिली कहती है कि मुझे माफ करना पर मैं मजबूर हूँ, मुझे अपनी बहन को बचाना है, मुझे ये करना ही होगा। फिर ये दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। लिली कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर नहीं है, मेरा हस्बैंड यहीं कहीं पर है और वो आता ही होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसका नाम मॉन्ग होता है। तो लिली उसकी तरफ इशारा करती है। जीना उसे डैडी बोलने ही वाली थी, तभी लिली उसके मुंह पर हाथ रख देती है। लिली कहती है कि हस्बैंड तुम आ गए, जीना कहीं गुम हो गई थी और उन्होंने हमारी मदद की है इसे ढूंढने में। जिस पर मॉन्ग भी ड्रामा करने के लिए लिली के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। आपने मेरी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद की है और मेरी वाइफ की भी। जिस पर गन सामने से कहता है तो क्या ये सच है कि ये तुम्हारा पति है। इस पर मॉन्ग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम शादीशुदा हैं और हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। इसके बाद लिली कहती है कि मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अब हमें चलना चाहिए। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग किसी जगह पर आते हैं जहाँ पर पहले से उसके तीनों बच्चे मौजूद थे। वो बच्चे कहते हैं कि मॉम आप कहाँ चली गई थी। जिस पर जिन सामने से कहता है कि मॉम डैड को ढूंढने के लिए गई थी। ये सुनते ही फर्स्ट ब्रदर कहता है कि क्या वो सच में हैंडसम है जैसा हमने उन्हें फोटो में देखा था। जिस पर वो बच्ची हाँ बोलती है। इस पर लिली जीना से कहती है कि ये सब बातें मत बोलो। इस पर उसके बच्चे पूछते हैं कि आप हमें डैड से कब मिलवाने वाली हैं। इस पर लिली कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि सही टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगी। और चलो अब हम सब घर चलते हैं। तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो मॉन्ग के पास आती है, कहती है कि तुम मेरे सभी बच्चों को घर पर लेकर जाओ, मेरी बहन की हालत खराब हो गई है, मैं उसको देखने के लिए अस्पताल जा रही हूँ। तभी उसके साथ मैक भी चला जाता है और ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी सर्जरी होने वाली थी। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि अभी ट्रीटमेंट और ज्यादा बाकी है, क्या आप एडवांस देने के लिए तैयार है, क्योंकि तभी हम ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस पर लिली एडवांस देने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो एडवांस देने के लिए काउंटर पर पहुंचती है तो मुड़कर देखती है जहां पर एक बूढ़ी औरत चलते चलते गिरने वाली थी। तभी लिली जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि दादी माँ आप यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही हैं। जिस पर वो कहती है कि मेरे पोते ने मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखा है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उन सबको भगा दिया और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी लेने खुद ही बाहर आ गई। और वो किसी और की नहीं बल्कि गन की दादी होती है। जिस पर लिली कहती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ, आप मुझे अपना रूम नंबर बता दीजिए। इसके बाद हम लिली को दादी माँ के रूम में देखते हैं। वो कहती है कि दादी आप अपना ध्यान रखिए, मेरी बहन भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास मैं जाती हूँ, आपसे मिलने थोड़ी देर के बाद आऊंगी। फिर मैक कहता है कि मॉम आपकी तरफ से मैं दादी माँ का ध्यान रख लेता हूँ। जिसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है। मैक दादी के पास ही बैठा होता है। वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी है। इस पर वो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप और मेरी माँ की सिस्टर जल्दी से ठीक हो जाए। इस पर दादी कहती है कि हम दोनों जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैक बोलता है कि वैसे भी अब आप ठीक हो जाएंगी क्योंकि मैं
मैं जो आ गया हूँ, मैं आप दोनों को जल्दी से ठीक कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर दादी को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा देखने में बिल्कुल मेरे ग्रैंडसन जैसा दिख रहा है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं, जिसको कॉरिडोर में एक लड़की मिलती है और उस लड़की का नाम जू होता है। वो लिली को देखकर शॉक्ड जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पर वो लड़की सामने से कहती है कि तुम्हें मैंने किसी और के साथ सोने को कहा था, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी और तुम उस आदमी के साथ सो गई जिससे मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए और यहाँ से दूर भगा दिया। फिर भी तुम मुंह उठाकर दोबारा चली आई। लिली बोलती है कि यहाँ मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पर जू कहती है कि तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारी बहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुम उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आई हो। ये सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ही थी जो मेरी बहन को बचाने के लिए पैसे देने वाली थी, उसका ध्यान रखने वाली थी, पर तुमने मुझे ड्रग्स दे दिया। तुमने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भी तुमने कभी नहीं निभाया। तुमने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा और मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ। मैं ये देश छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और वहीं पर रह रही हूँ। मुझे भी आना पड़ा क्योंकि तुमने भी अपना प्रॉमिस तोड़ा था। जिस पर जू उसके करीब आती है, कहती है कि तुम्हारी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। जिस पर लिली बोलती है कि क्या पता अब मैं भी तुम्हें डराऊंगी। अंदर हम मैक और दादी माँ को देखते हैं, जिसको बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। मैक बाहर देखने के लिए आता है, जहाँ पर जू लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मैक आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जू कहती है कि ये बच्चा तो दिखने में एकदम गन जैसा लगता है। तभी अंदर से दादी की आवाज आती है और वो भी ये सब बातें सुन लेती है। कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या ये गन का बेटा है? जिस पर लिली बोलती है कि आप गलत समझ रही हैं। पर दादी माँ बैठ जाती है और मैक को अपने पास बैठा लेती है। जू बोलती है कि आप गलत समझ रही हैं, ये गन का बेटा कैसे हो सकता है? और वो लिली की तरफ देखते हुए कहती है कि ये उसका बेटा नहीं है। जिस पर वो भी कह देती है कि दादी माँ आप गलत समझ रही हैं, ये गन का बेटा नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हमें बहुत जल्दी है, इसीलिए हमें जाना होगा। और वो मैक को लेकर जाने लगती है, पर दादी उसको रोक लेती है और कहती है कि ऐसे तुम जा नहीं सकती, मुझे पहले ठीक से देखने दो। और वो भी ध्यान से मैक को देखने लगती है। फिर मन में सोचती है कि ये देखने में वाकई में मेरे ग्रैंडसन जैसा दिखता है। वो जल्दी से गन को कॉल लगा देती है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जिस पर लिली बोलती है कि आप सच में गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। पर दादी माँ कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ और जल्दी मैं मर भी जाऊंगी। मैं अपने ग्रैंडसन के साथ रहना चाहती हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना चाहती हूँ और बच्चे के साथ खेलना भी चाहती हूँ। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है और वो लिली का हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, प्लीज मेरी बात समझो। और तभी वो जोर से हंसने लग जाती है। तभी उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है, जिसे देखकर वो बेचारी भी पिघल जाती है। मैक उसको रूम के अंदर लेकर जाता है। वो कहती है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे ही पोते निकलो। तभी अंदर जेई आ जाती है, कहती है कि दादी माँ आपकी टेक केयर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और वो वहीं बैठ जाती है, कहती है कि दादी माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये गन का बेटा नहीं है, पता नहीं किसका बेटा है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, कितना प्यारा और अच्छा बच्चा है ये, इसके बारे में ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ औरत हो। इसके बाद वो कहती है कि आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल बाहर जो लड़की है वो बहुत चालाक है, वो इस मैक का फायदा उठाना चाहती है। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में बकवास करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और उसे डांट कर चुप करा देती है। तभी वहाँ पर गन आ जाता है। वो कहता है कि बताए क्या बात हो गई। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारे सन को मैंने ढूंढ लिया है। वो भी जल्दी से उठकर उसके पास चला जाता है और वो उसे देखकर सोचता है कि ये तो वाकई में मेरे जैसा दिखता है, क्या ये सच में मेरा ही बेटा है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर को लेकर आ जाती है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, पर ग्रैंड माँ कहती है कि कुछ भी नहीं, आप यहाँ से दफा हो जाइए। डॉक्टर के जाने के बाद वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को
ढूंढ लिया है। गन उससे बोलता है कि क्या ये वाकई में मेरा बेटा है? ग्रैंड माँ तो यही कह रही है। इस पर वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, और तुम मेरे हस्बैंड से ऑलरेडी मिल चुके हो। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, DNA टेस्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी भेज दिया है और बस थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट्स आती ही होगी। अगर DNA रिपोर्ट्स में यह मेरा बेटा निकला तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं अभी की अभी तुमसे शादी भी कर लूंगा। और तभी यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आ जाती है। गन रिपोर्ट्स को देखता है। उससे पहले ही लिली उसके हाथ से रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है, पर गन उसे ऐसा करने नहीं देता है। फिर वो रिपोर्ट्स पढ़कर उससे बोलता है कि तुमने ग्रैंड माँ को झूठी उम्मीद कैसे दी, जबकि ये मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर लिली भी शॉक्ड हो जाती है और उससे रिपोर्ट्स लेकर पढ़ने लगती है। वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे। ये देखकर वो सोचने लगती है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, और वहीं जू ये सब सुनकर खुश हो रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ डॉक्टर को DNA टेस्ट करने के लिए बोल रही थी। तो बाहर खड़ी हुई जू ये बात सुन लेती है और वो डॉक्टर के पीछे जाने लगती है, जिसका साफ मतलब था कि ये उसी का किया धरा है। इसके बाद गन अपने मन में सोचता है कि आज ये मेरा ही सन होता, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जू बोलती है कि ग्रैंड माँ, इसने गन के करीब आने के लिए ये सब किया है। ये लड़की बहुत चालाक है। और वो उठकर लिली से बोलती है कि अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इस बार तो मैंने ये सब हैंडल कर लिया, पर अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो अपने बेटे और बहन के बारे में अच्छे से सोच लेना। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ने वाली। उनके साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। जिसके बाद वो भी अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन वो बच्चा जाने से पहले बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को बुली करने की? तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो लिली उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसको बाहर रोड पर देखते हैं, जहाँ पर उसे मोंग और जीना मिलते हैं। मोंग से वो पूछता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर वो बोलता है कि दरअसल जीना को बहुत ही ज्यादा अकेला फील हो रहा था, तो वो तब से रो रही थी, इसीलिए मैं उसको बाहर ले आया। वहीं दूर से उन लोगों को बात करते हुए गन देख रहा होता है और वो अपने ड्राइवर से कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो, इन लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी वो उसे अंकल बोल देती है। ये सुनते ही वो अपने कार से बाहर आ जाता है। कहने लगता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तभी मोंग बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, बच्चे हमारे ही हैं। जिस पर गन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और वो उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है। जिस पर लिली बोलती है कि ये सब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैनी चुपके से गन के ऑफिस में आ जाता है और जाकर उसके सामने बैठ जाता है। कहता है कि हेलो डैडी। जिस पर वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, और तुम मुझे डैडी क्यों बुला रहे हो? जिस पर वो कहता है कि क्योंकि आप ही मेरे डैडी है। और वो एक रिपोर्ट उसके सामने रखता है और कहता है कि आपको पहले ये देखना चाहिए। जब वो रिपोर्ट देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि ये रिपोर्ट्स तो DNA रिपोर्ट्स है और ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? जिस पर वो हाँ कहता है। तो वो जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाता है। बोलता है कि क्या ये सच है? जिस पर वो हाँ कहता है कि ये बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मम्मी का नंबर दे सकते हो? जिस पर वो अपनी मम्मी का नंबर उसे दे देता है। फिर वो उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जल्दी से आकर उसे ले जाओ। इसके बाद हम इन दोनों को साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो उसके पास जाती है। गन कहता है कि पहले तो मुझे तुमसे बात करनी है, और फिर रिपोर्ट्स उसके सामने फेंकते हुए कहता है कि रिपोर्ट्स खोलकर देखो। और ये देखकर वो भी शॉक्ड जाती है कि ये तुम्हें किसने दे दिया। गन बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये किसने दिया है, फर्क इससे पड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो उसे खींचकर अपने पास बिठा लेता है। कहता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तुम्हें अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुमसे शादी करूंगा और अपना सरनेम दूंगा। इनफैक्ट अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग दूंगा, ऐसी वेडिंग जो आज तक किसी की नहीं हुई होगी, और अपने बच्चे के बारे में भी अनाउंस करूंगा। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने उसके साथ ये रिश्ता इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे पैसे दिए गए थे, तो ये मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। इसीलिए वो कहती है कि क्योंकि पहले से मैं शादीशुदा हूँ और
मेरे हस्बैंड से तुम मिल चुके हो वो इन्हीं के बच्चे हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस पर गन कहता है कि ठीक है, और फिर वो मैक का हाथ पकड़कर बोलता है कि अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। जिस पर वो कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। गन बोलता है कि क्यों, तुम मेरे बच्चे को पालने के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बेटे से मुझे बहुत बार दूर किया है। लिली बोलती है कि पिछले 8 सालों से उसको पाल रही हूँ मैं। इस पर गन कहता है कि इसीलिए तुमने उसे सही तरीके से नहीं पाल पाई। मैक बोलता है कि ऐसा मत बोलिए, मम्मी बहुत अच्छी है, उन्हें ब्लेम देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं ही एक बैड बॉय हूँ जो हमेशा उन्हें परेशान करता हूँ। जिस पर गन कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो लिली से बोलता है कि तुमने बिना बताए 8 साल तक मेरे बेटे को मुझसे छुपा कर रखा है। तभी यहाँ पर उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो उसको कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है और अगर तुमने मेरे बेटे को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। और वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब हम लिली को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन की सर्जरी हो रही थी। उसे ले जाया जा रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि आखिर तुम आ गई। जिस पर लिली कहती है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। इसके बाद उसे सर्जरी के लिए अंदर ले जाया जाता है। दूर से ये सब कुछ गन और मैक देख रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुझे पेशेंट के परिवार से मिलना है और उन्हें सारी चीजें समझानी है। लिली डॉक्टर के साथ चली जाती है। लिली की बहन को बाहर लाया जाता है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। मैक अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। गन नोटिस करता है कि मॉम किस तरह से लिली की बहन को देख रहा है। अब हम इन दोनों को दूसरे रूम में देखते हैं जहाँ पर लिली की बहन को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन वो मास्क हटा देती है। जिसके बाद मॉम कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि ये टाइम कहने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लिली की बहन कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी पीछे से गन आ जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत बड़े चीटर निकले और वो उसे घूसा मारने लगता है, जिससे मॉन्ग भी उसे मारता है और इसी तरह दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गन कहता है कि तुम अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, तुम उसकी बहन के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। लिली की बहन मॉन्ग से कहती है कि प्लीज झगड़ा मत करो। इसके बाद वो गन को छोड़ देता है, उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। जिस पर गन कहता है कि तुम कितने ज्यादा चालाक हो, तुम लिली के हस्बैंड हो और उसकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जिस पर लिली कहती है कि क्या बकवास किए जा रहे हो, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। गन कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। लिली की बहन कहती है कि यहाँ ये सब आखिर हो क्या रहा है। जिस पर वो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, ये जो लड़का है तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें लाइक करता है, पर ये तुम्हारी ही बहन का पति है और उसके 2 बच्चे भी हैं जिनका जन्म अब्रॉड में हुआ था। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ये क्या बोले जा रहे हो, मेरी बहन के 2 नहीं 4 बच्चे हैं जिनका जन्म अब्रॉड में ही हुआ था और मॉन्ग उसका फादर नहीं है। ये सुनकर तो गन और भी ज्यादा शॉक्ड जाती है और वो लिली से कहती है तो तुमने 4 बच्चों को जन्म दिया था, मेरे 2 बच्चे किधर गए। लिली कहती है कि मेरी बहन की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो काफी टाइम से बेड रेस्ट पर है, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं पता है। जिस पर गन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी बाहर से आवाज आती है कि मम्मी हम आंटी को देखने के लिए आए हैं और बाहर उसके 2 और बच्चे खड़े हुए थे। गन जब दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था क्योंकि मैक उन्हें पहले ही अपने साथ ले गया था। इसके बाद गन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लिली के सारे बेबीज की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए और फिर वो कॉल काट देता है। इसके बाद वो लिली से कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो झगड़ा करती है पर तभी अंदर मैक आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं डैडी के साथ जाना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद गन उसको वहाँ से ले जाता है। अब हम उन तीनों बच्चों को घर पर देखते हैं जहाँ पर जिन कहती है कि क्या सच में अब मेरा भाई एक रिच फैमिली में है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन बोलता है कि हमें कुछ भी करके मॉम और डैड को मिलवाना होगा। जिस पर वो तीनों बच्चे एक प्लान बनाते हैं और जिन अपनी मॉम को वॉइस चेंज करके कॉल करता है, कहता है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था हमने उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया है, कल आप कंपनी आ सकती हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही कंपनी पहुंच जाती है जहां पर मैनेजर कहते हैं कि आप बहुत
बहुत ही अच्छी है अपने काम में, हमें पता चला है, तो आज से आप यहाँ पर वर्क करेंगी। साथ ही वो बताता है कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो गन ग्रुप के अपोजिट है, हमें गन ग्रुप को ओवरटेक करना है। ये सुनकर लिली सोचती है कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं उसको इसमें हरा दूंगी तो अपने बेटे को भी वापस ला सकती हूँ। और वो उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। उसे देखकर गन कहता है कि यहाँ पर क्यों आई हो, क्या मुझसे मेरे बेटे को वापस लेने आई हो? जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ, और उसको वो फाइल देती है। फाइल को देखकर गन कहता है तो जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो वो कंपनी मुझे ओवरटेक करना चाहती है, पर ये बकवास है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। लिली उसे एक प्रोजेक्ट के बदले में 10 मिलियन का ऑफर देती है और गन उसे रिजेक्ट कर देता है और उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे लिए तुम बस एक प्रोडक्ट हो, तुम मुझसे शादी कर लो तो फिर तुम्हें कभी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर लिली उसे धक्का दे देती है, कहती है कि मैं तुमसे अपने सपने में भी शादी ना करूं, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीज उसके तीनों बच्चे गन के ऑफिस के कैमरे से बैठकर देख रहे होते हैं। जीना कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, हम तो मॉम डैड को एक साथ लाना चाहते हैं, पर ये दोनों तो बस लड़े ही जा रहे हैं। सिन बोलते हैं कि मैंने डैडी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, पर कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कर पाया। इस पर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि डैड मम्मी से बात करे और उन्हें अपना इतना एटीट्यूड ना दिखाए। और वो सभी बच्चे ऐसे प्लान कर रहे थे जैसे वो प्रधानमंत्री हो। उसके बाद हम गन को देखते हैं, उसका मैनेजर भागते हुए उसके पास आता है, कहता है कि सर हमारे सर्वर में कुछ हो गया है, हमारा सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि सर सभी फाइल्स डिलीट हो गई है और सर्वर अपने आप ही काम कर रहा है। ये सुनकर गन टेंशन में आ जाता है और कहता है कि पता करो ये सब किसका काम है। थोड़ी देर बाद मैनेजर फिर से आता है, कहता है कि हमने आईपी एड्रेस को ट्रेस किया है, ये फौजी ग्रुप का है, क्योंकि लिली फौजी ग्रुप में ही काम कर रही है, इसीलिए उसका शक उस पर चला जाता है। गन वहाँ से निकल रहा होता है, तभी सामने जू आ जाती है और कहती है कि समझ गई ये सब किसने किया है, वो कितनी ज्यादा सेमलेस है, तुम्हें परेशान करने के लिए ही वो ये सब कर रही है, वो ये सब किसी हैकर के साथ मिलकर कर रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर गुस्से में गन कहता है कि 8 साल पहले हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो खत्म होने वाला है, तो अपने काम से काम रखो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये सब उस चुड़ैल के आने की वजह से हो रहा है, और वो भी पीछे पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गन लिली से मिलने के लिए आता है और गुस्से में कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो कहती है कि तुम ये क्या बोले जा रहे हो, जिस पर गन उसे कहता है कि तुमने हैकर को मेरे सिस्टम में घुसने कैसे दिया? वो कहती है कि तुम सच में पागल हो चुके हो। जू बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम रिवेंज लेने के लिए ऐसा भी करोगी। इस पर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर गन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन दोनों को इतना करीब देखकर जू जल्दी से जाकर उन दोनों को अलग करती है और कहती है कि गन इसी ने ये सब कुछ किया है, अब आगे तुम क्या करोगे? जिस पर लिली बोलती है कि एक बार मैंने कह दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, और वैसे भी तुम इतना ज्यादा क्यों जल रही हो मुझसे? लगता है कि इससे ज्यादा तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि तुम 8 साल तक इसके साथ रही हो और अब तक तुमने इससे शादी नहीं की। जो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि किसी के साथ भी सो जाऊं और किसी से भी शादी कर लूं। इस पर लिली उसे सेड्यूस करने लगती है, गन को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस कर देती है। फिर जू से कहती है कि देखो ऐसे किसी को फंसाया जा सकता है। इसके बाद गन वहाँ से चला जाता है। जू लिली से झगड़ा करने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही गिरी हुई हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। इस पर लिली कहती है कि तुमने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ा था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बहन का अच्छा ख्याल रखोगी, पर तुमने वैसा नहीं किया, इसीलिए अब मुझे यहाँ आना पड़ा है। जिस पर जू बोलती है कि मैं तो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब वो लड़की मर जाए। ये सुनकर लिली गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, पर लिली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि औकात में रहो, डराने वाली तुम होती कौन हो? मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जी रही हूँ। इस पर जू अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि तुम जानती हो ना कि मैं किसकी फियांसी हूँ, जिसके पीछे तुम पड़ी हो,
और मैं उसे वो वीडियो दिखा दूंगी जिसमें तुम मुझसे 8 साल पहले भीख मांग रही थी। इस पर लिली उसे चेयर पर धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती, पर तुम उससे शादी जरूर करना। तुम्हें नहीं पता है कि उसे झूठ से कितनी नफरत है, और अगर उसे पता चल गया कि तुमने भी झूठ बोला है तो फिर क्या होगा। और वो एक ऑब्जेक्ट उठाकर उसे डराती है कि वो उसके सर पर मार देगी, जिससे वो डर भी जाती है। लिली और वो एक ऑब्जेक्ट उठाकर उसे डराती है कि वो उसके सर पर मार देगी, जिससे वो डर भी जाती है। लिली बोलती है कि अगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, पर अगली बार अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब देखकर जू सोचती है कि ये सच में पागल हो गई है। लिली कहती है कि अब यहाँ से तुम दफा हो जाओ। इसके बाद जो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बाहर आती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में थी और गुस्से में भी थी। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद किसी को कॉल करके बोलती है कि जल्दी से लिली के बेटे को मार डालो। दूसरी तरफ हम गन को देखते हैं जो उसी ख्यालों में खोया हुआ था कि किस तरह से उसने लिली को किस किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। तब उसके पास मैनेजर आता है और कहता है कि सर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पर अचानक से उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से सिन वॉइस चेंज करके बात कर रहा था। कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांग लीजिए। इसके बाद गन अगले दिन एक प्यारा सा बुके लेकर लिली से मिलने जाता है और वो उसको बुके देकर कहता है कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। जिसके बाद लिली भी रेडी हो जाती है और वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर जाकर लिली सोचती है कि आज वो गन को बहुत परेशान करेगी, इसीलिए वो बोलती है कि मुझे कहीं अच्छी जगह जाना था, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस पर गन कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं, पर वो कहती है कि अब मैं क्या बार बार आना जाना करूंगी। इस पर गन उसे माफी मांगता है। जिसके बाद वो फाइनली गन से कहती है कि बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। इस पर गन कहता है कि दरअसल पिछली बार मैं थोड़ा सा बेवकूफ था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया, तुम मुझे इसीलिए माफ कर दो। जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, मैं भी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। दरअसल मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती और मैं अपने बेटे से भी मिलना चाहती हूँ। इस पर गन कहता है तुम आज अपने बेटे से मिलने आ सकती हो। इस पर लिली कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को एक अच्छी परवरिश दोगे। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और गन कहता है कि तुम जब चाहो तब मैक्स से मिलने आ सकती हो और मैं उसे एक अच्छी परवरिश दूंगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर वो भी खुश हो जाती है और ये सब बातें करते हुए लैपटॉप पर जीना और सिन देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद गन और लिली जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मैक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। नौकर बोलते हैं कि इन्हें किसी ने छत पर से धक्का दे दिया। इस पर तो लिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सीधा गन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। गन अपने लोगों से कहता है कि मुझे अभी बताओ कि ये सब किसने किया है, जल्दी से सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करो। पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया गया है। तभी वहाँ मैक भी होश में आ जाता है। उसके बाद हम सिन और जिन को देखते हैं जो कि अचानक से घर पर आ जाते हैं। गन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। जिस पर वो कहते हैं कि हम मैक के दोस्त हैं और हम उससे मिलने आए हैं। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और उनको देखकर हैरान हो जाती है। वो भी कहती है कि ये दोनों मैक के दोस्त हैं। वो बच्चे जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। ये दोनों आकर अपने भाई से मिलते हैं। लिली भी उनके पीछे पीछे जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि हमें मैक से मिलना था। लिली भी उन्हें हक कर लेती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो बच्चा जल्दी से अपना लैपटॉप खोलता है और सभी सिक्योरिटी कैमरास को फिक्स कर देता है। इसके बाद हम गन और लिली को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। मैनेजर आता है और कहता है कि सर हमें कुछ मिला है और वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी ने मैक को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। जिसे देखकर लिली बोलती है कि ये तो जू का असिस्टेंट है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर गन उसका हाथ पकड़कर रोकता है। कहता
कहता है कि शांत हो जाओ, इसे मैं हैंडल करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रही थी क्योंकि गन ने उसे पहली बार घर मिलने के लिए बुलाया था। वो जल्दी से आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बुलाया है, देखो मैं आ गई हूँ। जैसे ही वो लिली को देखती है तो एकदम चिढ़ जाती है, कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर लिली कहती है कि तुमने आज जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जू कहती है कि मैंने क्या किया है। गन कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। वो कहती है कि तुम ये क्या बोले जा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये औरत मुझसे जलती है इसीलिए तुम्हें भड़का रही है। पर गन उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से लैपटॉप रखकर उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ये मैंने नहीं किया है। तभी वहाँ मैक आ जाता है और कहता है कि उस आदमी ने मुझे धक्का देने से पहले कहा था कि ये सब मेरी गलती है कि मैं इस घर में आ गया और तुम्हारी वजह से गन मेरी मैडम जू से शादी नहीं कर रहे हैं। इस पर जो कहती है कि तुम कितने झूठ बोल रहे हो। लिली बोलती है कि झूठ तो तुम बोल रही हो, कितना कुछ करने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी हो। जो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने अपने बेटे को कैसे झूठ बोलना सिखाया है। वो उसे कहती है कि मैंने ये नहीं किया है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। गन कहता है कि बकवास करना बंद करो, आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी और ना ही मेरा तुमसे कोई रिलेशन है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम लिली को उसके बच्चों के पास देखते हैं। तभी गन आता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये मेरा बेटा है क्योंकि जब उसने अपना चश्मा उतारा तो वो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, मुझे एक बार ठीक से देखने दो। लेकिन बीच में लिली आ जाती है और गन बार बार उसका फेस देखने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे देखने नहीं देती और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ उस लड़की की वजह से। अगले सीन में हम लिली को पार्किंग एरिया में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग अचानक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उसे किडनैप करने आए थे पर तभी वहाँ पर गन आ जाता है और उन सभी को पीट देता है। उसमें से एक आदमी गन के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। अगले सीन में हम गन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिली बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। उसके बाद हम सिन और जिन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में थे और वो सीसीटीवी फुटेज निकालकर मैनेजर को सेंड कर देते हैं। फाइनली गन को होश आ जाता है। फिर उससे मिलने जू आती है। यहाँ पर लिली उसको बता देती है कि उसके 4 बच्चे हैं। उसके बाद वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज उसे दिखा देता है जिसमें जू उन सभी गुंडों से मिल रही थी, जिसमें अब उस लड़की की सच्चाई गन के सामने आ जाती है और उसको वो वहाँ से भगा देता है। गन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसको सारे बच्चे मिल चुके थे। उसके बाद हम इस चारों बच्चों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे। वो सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि मॉम डैड एक दूसरे के करीब आ जाए। इसके बाद हम उन सभी को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि मॉम ने आपके लिए सारा खाना बनाया है, जिस पर वो कहती है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर गन उसके खाने को टेस्ट करता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी बच्चे कहते हैं कि हमें जूस पीना है। लिली जूस लेने के लिए जाती है, तभी बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं और वो चुपचाप लिली की वाइन में ड्रग्स डाल देते हैं जिसे वो पी लेती है और फिर क्या था, उसे नशा होने लग जाता है। सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद गन उसे उठाकर रूम में ले जाता है जहाँ वो उसे सारी बातें बताती है कि मैं ही उन चारों बच्चों की मॉम हूँ। वो उसे बहुत पसंद करती है। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए पास बुलाती है लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था, इसीलिए वो नॉर्मल होके सभी के साथ खाना खाती है और बच्चों के वहाँ से जाने के बाद गन से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर वो सिर्फ स्माइल करता है। इसीलिए वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है कि मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। तभी वहाँ पर बच्चे फिर से आ जाते हैं। उसके बाद वो बच्चों के सामने कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर वो कहती है कि कोई अच्छा रीजन बताओ। वो कहता है कि क्योंकि मेरे बच्चों की मॉम हो तुम। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। गन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि तुम सिर्फ मुझसे शादी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों की मॉम हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे चारों बच्चे जाते हैं और उसे सपोर्ट देते हैं। उसके बाद वो बच्चे बैठकर डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मॉम डैड एक दूसरे के पास आ जाए और मॉम को एहसास हो कि डैड उनसे प्यार करते हैं। इसके बाद हम गन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मैनेजर से कहता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और सभी के पास इनविटेशन
इनविटेशन भेज दो, इनविटेशन जू के पास भी भेजना है। वो ये देखकर बहुत अपसेट हो जाती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे एक और आइडिया देती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली भी आती है और वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर जीना कहती है कि आज आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज मिलने वाला है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जू सभी के सामने वायलिन बजाती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो वायलिन उन माँ बेटी को पसंद नहीं आता है, जिस पर जू और उसकी मॉम भड़क जाती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। लेकिन जीना कहती है कि मैं बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती हूँ और मैं बहुत सारे कंपटीशन में जीत भी चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं नेशनल लेवल पर भी बजा चुकी हूँ। इस पर वो कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची इतना कैसे कर सकती है, ये बकवास है। जू की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है। तो फिर वो भी अपनी माँ को सच साबित करने के लिए वायलिन बजाती है और इतना अच्छा बजाती है कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे उन माँ बेटी को गहरा झटका लगता है और वो फिर से उनसे झगड़ा करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर गन आ जाता है। उसको देखते ही जो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। वो उसे खुद से दूर करता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, पर गन सभी के सामने अनाउंस करता है कि हमारी एंगेजमेंट अब टूट चुकी है और अब मेरी मंगेतर लिली है और उसके साथ मेरे 4 बच्चे भी हैं। उसके बाद हम पूरे परिवार को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ पर सभी बहुत खुश थे और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी जू से बर्दाश्त कहाँ होने वाली थी, इसीलिए वो अपने मैनेजर को बुलाकर कहती है कि इन सभी को मार दो। जिसके बाद वो वहाँ पर बॉम्ब छुपा देती है। पूरा परिवार वहाँ पर गेम खेल रहा होता है। तभी लिली की नजर बॉम्ब पर पड़ जाती है और वो गन को भी बताती है। गन जल्दी से बच्चों को बाहर निकालता है। वो लिली को निकाल रहा होता है कि तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिली घायल हो जाती है। पर उसका बेटा जो एक महान डॉक्टर था, वो तुरंत उसका इलाज करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ करना होगा कि डैड जल्दी मॉम से शादी कर ले। और तभी उसके घर पर लिली की बहन और मोंग आते हैं। मोंग बताता है कि हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं, तो तुम मेरी मदद करना शॉपिंग करने में। बाद में लिली मोंग के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वहाँ पर अपनी बहन के लिए वेडिंग ड्रेस पसंद करती है। तीनों बच्चे फोटो क्लिक करके गन के पास भेज देते हैं कि मॉम मोंग के साथ शादी कर रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि लिली मोंग के साथ शादी नहीं कर रही है, बल्कि मोंग की शादी उसके बहन से हो रही है। इसीलिए वो बस कपड़े पसंद करने आई है। और ये सीन यहीं पर कट जाती है। अगले सीन में हम गन और लिली को बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये सभी एक साथ बैठे हुए थे। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। गन लिली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो तब से मैं काफी ज्यादा चेंज हो गया हूँ और तुम सच में बहुत प्यारी हो। और वो अपने प्यार का इजहार उसे करता है। फिर इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और सीन यहीं पर कट जाती है। अगले सीन में हम उन दोनों को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उनको किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो उनको एक जगह पर ले आते हैं, जहाँ काफी अंधेरा था और उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया था। तभी उन दोनों को होश आता है। वो पूछते हैं कि तुमको यहाँ किसने भेजा है, पर वो लोग कहते हैं कि आज हम तुम्हें मार देंगे। इस पर सभी किडनैपर का हेड जल्दी से जू को कॉल करता है और पूछता है कि अब क्या करना है, जिस पर वो कहती है कि सारे सबूत मिटा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वो जाता है उन दोनों को मारने के लिए, मगर उसे मारने से पहले ही वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और मैनेजर अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेकर आया था और वो उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने असिस्टेंट को भी पकड़ लिया था। इसके बाद ये सीन भी यहीं पर कट जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर गन और मोंग खड़े होते हैं और वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैनेजर आता है और बताता है कि मैडम आ रही हैं, जिसके बाद उसे जल्दी से साइड में होने को कहते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आपको घबराने की क्या जरूरत है, डरिए मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों घूमकर खड़े हो जाते हैं और फाइनली वो दोनों सिस्टर्स भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। उनकी ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। गन और मोंग उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और फाइनली उनको प्रपोज करते हैं और वो दोनों भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाती है।